हेलो नमस्ते, कैसे हैं सब। हम लोग क्लास 10th का आज प्रश्नावली 8.2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें त्रिकोणमिति में जो साइन कोस टैन कोसेक सेक हुआ करता है उसका जो मान होते हैं उन्हीं पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। मानों के लेकर हम लोग इसके जस्ट पिछले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। उसका लिंक इसी वीडियो में दे दिया जाएगा, वहाँ से अगर नहीं देखें तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। आइए कैसे कौन मान निकाला गया है उनके बारे में पिछले वीडियो में बताया गया है, ठीक है। अगर नए वीडियो अगर देख रहे हैं जो भी लोग, लाइक सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आइए क्वेश्चन करने लग देंगे हम लोग। क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन होगा 8.1 का प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 नहीं है, गलती से है, 2 है ना, 8.2 है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नांकित के मान निकालो, जिसके लिए लिखा है उसने साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है। आइए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो बनाने के लिए ना आपको मान याद होना चाहिए, हर हाल में ना मान याद होना चाहिए। जब तक मान नहीं याद करिएगा तो दिक्कत होगा, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उसको हमने लिख दिया हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि यहाँ पे पहली बार लिखा है उसने साइन 60 बोल रहा है, तो साइन 60 का मान याद किए तो ठीक है, नहीं याद तो यहाँ से देख लीजिए हाल पे, लेकिन आप याद कर लीजिएगा। तो साइन 60, यहाँ साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, √3/2 इंटू कॉस 30 बोल रहा है, तो कॉस 30, देखिए कॉस 30 का मान क्या है, √3/2। तो कॉस 30 के लिए हम क्या यूज करेंगे, √3/2 प्लस फिर यहाँ साइन 30 है ना, तो साइन 30 के लिए क्या है, देखिए साइन 30 का मान 1/2, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2, बीच में गुना कॉस 60 है ना, तो कॉस 60 का मान कितना है 1/2, तो इसीलिए फिर गुना में हम क्या लिखेंगे 1/2। अब क्या करोगे तो गुना करेंगे, तो √3 में √3 गुना करेगा क्या बनेगा, √9। √3 में √3 गुना करेगा तो क्या बनेगा, √9, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना, तो 3। अब सुनिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3/2 गुना 2 कितना बनेगा 4, ठीक है, प्लस 1 से 1 गुना करेगा तो क्या आएगा 1, और 2 से 2 गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए आपके पास नीचे दोनों ही क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ दो आप, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 3 को 1 4, अब बटा कितना 4, तो 4 से 4 कट गया तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि हमारा जो आंसर बन के आ गया इसका 1 आ गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो मान आप देख के लिख दीजिए, अगर याद किए हैं तो बोल के साथ बोला करिएगा ताकि आएगा। तो 2 के 2 इंटू tan 45, तो tan 45 का मान क्या है, देखिए 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, ठीक है, प्लस, तो प्लस। अब कॉस 30, तो कॉस 30 है, तो कॉस 30 का मान क्या है, √3/2, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √3/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, बीच में क्या होगा माइनस। अब क्या है ना कि साइन 60, तो साइन 60 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे साइन 60 है √3/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, एक प्लस में है, क्या है माइनस में है, √3/2 का स्क्वायर जो है प्लस में, एक और क्या है माइनस में, तो इसे कटा देंगे हम, तो कटा देंगे तो क्या बचेगा 2 गुना 1 का स्क्वायर यानी 1, तो मतलब 2 गुना 1 करेगा तो क्या आ जाएगा 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है कि कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। अब क्या करिएगा, इसका मान रख दीजिएगा, तो मान रखिएगा, तो देखिए जो पूछ रहा है उसका मान यहाँ से रखिए। तो यहाँ पे उसने क्या बोल रखा है, कॉस 45 डिग्री, ये ना बोला है, तो कॉस 45 डिग्री का मान देखिए क्या है आपके पास, तो कॉस 45 का मान क्या है 1/√2, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखने लगेंगे क्या, कौन सा, यानी 1/1 कौन सा 1/√2, फिर मेन बटा। अब क्या है सेक 30,
तो देखिए सेक 30 यानी cos 30 का देखिए क्या होता है, यानी कि √3/2। तो सेक किसका उल्टा होता है, यानी सेक cos का उल्टा होता है। सेक का मान cos के उल्टा हो जाता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। और tan का मान जो होगा वो किसके उल्टा, तो cot के उल्टा होगा। और साइन के उल्टा कौन आएगा बताइए, तो साइन के उल्टा cosec हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सेक 30 बोल रहा है, तो cos 30 का मान क्या है, √3/2। तो सेक 30 उलट देंगे हम इसको, तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 प्लस, अब क्या है cosec 30 है, तो साइन 30 का मान क्या आपके पास 1/√2। तो साइन किसका उल्टा, cosec का, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 2/1। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अब क्या है कि बटा का क्या यहाँ पे जोड़ है, तो बटा का जोड़ बना देंगे हम, है ना। तो लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम किसका, पहले ऊपर को छाप दो आप। तो ये क्या है कि 1/√2 छाप दीजिए, √3 है और कितना 1 है, तो √3 और 1 का एलसीएम निकालिए, तो क्या बनेगा, √3 और 1 का एलसीएम √3। तो √3 से √3 कट जाएगा बार में, तो 1 बार में 1 से 2 गुना करेगा, तो यहाँ से क्या बना देगा 2 प्लस 1 से √3 भाग करेगा तो क्या आएगा, √3 आएगा। तो √3 से 2 गुना करेगा तो क्या बना देंगे हम, 2√3 बना देगा, है ना जी। अब सुनिए अब क्या है मेन बटा, तो मेन बटा के लिए क्या लिखा जाता है कि पहले ऊपर वाले को छाप लेते हैं, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचा। मतलब क्या कि √3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 2√3। बात समझ रहे हैं। अब सुनिए अब क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो 1 से किसको गुना, √3 को, तो 1 गुना करेगा √3 को, तो क्या बना देगा √3 बटा। अब इसको देखिए जो ये √2 दिख रहा है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, √2 दिख रहा है तो किसको गुना करेगा, तो इस सबको गुना करेगा, किसको किसको, तो इसको जब गुना करने आएगा तो क्या लिखोगे आप 2√2 प्लस, ठीक है। यहाँ रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो रूट के अंदर अंदर गुना करता है, बाहर वाला बाहर गुना करता है, इसीलिए क्या लिखोगे आप, तो 2 और रूट में कौन है 2, यहाँ का 3, तो 3 दूना 6, तो यानी हमको क्या बन के आ गया 2√2 प्लस 2√6 बटा के नीचे आया। अब इसका क्या करोगे, आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या है कि परिमेय संख्या का नियम होता है कि बटा के नीचे रूट नहीं छोड़ना चाहिए, परमेय बना देना चाहिए। तो परमेय बनाने के लिए क्या करोगे आप, तो हर परमेयीकरण करेंगे हम। तो हर परमेयीकरण कैसे करेंगे, तो हर के उल्टा चिन्ह से ऊपर नीचे हम गुना करते हैं। तो यहाँ पे क्या आपके पास, तो 2√6 है, तो बड़ा वाला नंबर को हम पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि माइनस से बचेंगे हम। तो 6 प्लस में क्या है 2√2। अब क्या है कि गुना कर दो, तो गुना करेंगे तो कैसे, तो यहाँ प्लस है तो माइनस करके ऊपर नीचे गुना, तो मतलब क्या 2√6, अब प्लस है ना यहाँ, तो माइनस में क्या लिखेंगे 2√6 बटा में कितना, तो फिर वही चीज़ लिख देंगे, ऊपर जो लिखे थे आप उसी को सेम के सेम छाप देंगे हम, ठीक है। यहाँ 2 ना है इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा, यहाँ भी क्या रहेगा 2 रहेगा। अब सीखिए क्या कि ये जो बाहर नंबर यहाँ √3 दिख रहा है, ये सबको फिर गुना करने वाला होगा। तो जब सबको गुना करेगा यह, तो क्या बना देगा √3 से किसको √6 को गुना, तो बाहर में 2 है तो 2 रहने दीजिए, है ना। और ये क्या होगा कि √3 √6 को गुना करेगा तो रूट अंडर कितना बना देगा 18, तो 18 माइनस ये रूट के अंदर 2 है और रूट के अंदर 3 है, तो गुना करके क्या बनेगा देगा, तो 2 और 3 दूना कितना, तो 6, तो 6 क्या है कि देखिए रूट के अंदर गुना करेगा और रूट के बाहर गुना करेगा, ठीक है। अब सुनिए अब इसी चीज़ को हम देखें, ये नीचे वाला में बटा के नीचे वाला में एक बार प्लस में एक बार क्या है माइनस में, दोनों के अंदर सेम अंक है, ठीक है। तो अगर एक बार माइनस में हो एक बार प्लस में हो तो किस तरह से हो जाता है, तो यह a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस में क्या बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। अब देखिए तो a का काम कौन किया है, तो 2√6 किया है, तो 2√6 का स्क्वायर माइनस b का काम कौन किया है, तो 2√2 किया है, तो 2√2 का स्क्वायर, समझ रहे होंगे आप। देखिए अब सुनिए अब क्या है कि आप देखिए कि यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं, यहाँ भी 2 देख रहे हैं, है ना। तो 2 हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 2 को कॉमन निकाल देंगे अगर, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, तो रूट के अंदर 18, तो रूट के अंदर 18 माइनस 2 हटा दिए तो क्या बचेगा, तो रूट के अंदर 6। अब बटा यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि क्या है ना कि आप देख रहे हैं कौन सा
तो 2 रूट के अंदर है, रूट के बाहर है, 2 रूट के बाहर है और रूट के अंदर कौन है, तो 6 है। अब इसका क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। तो स्क्वायर लिखा है मतलब क्या है, कई बार गुना, तो 2 बार गुना। तो जब 2 बार इसी को गुना करने लगेगा तो क्या लिखिएगा, 2 रूट 6 और गुना 2 रूट 6। तो अब सीखिए 2 से 2 गुना करेगा तो क्या बनेगा 4, और रूट 6 में रूट 6 गुना करेगा तो क्या बनेगा रूट 36। 36 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ गुना करेंगे अगर हम तो 6 चौका कितना बना देगा 6। इसका मतलब क्या हुआ, 2 रूट 6 का स्क्वायर करने पर कितना आंसर आएगा 24 आएगा। उसी प्रकार से 2 रूट 2 है ना, तो 2 रूट 2 का स्क्वायर है, मतलब इसको कै बार गुना, तो 2 बेरा। तो यहाँ देखिए 2 गुना 2 बाहर वाला तो कितना बनेगा 4, और 2 रूट के अंदर 2 है तो 2 दूना 4, तो 4 अंदर में आएगा तो बाहर आके कितना हो जाएगा 2। ये 4 दूना कितना बना दिया 8। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 8। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब सुनिए, अब यहाँ पे ये 2 के 2 छापिए, 18 है आपके पास, तो 18 के हम अगर गुणनखंड कर देंगे तो 18 का 2 से टूटेगा, 2 9 18, फिर कितना 3 से 3। तो रूट के अंदर क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो रूट के अंदर जोड़ा लगा देंगे तो जोड़ा लग जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या रह जाएगा रूट 2 हो जाएगा। माइनस 6 को तोड़ेंगे तो 6 टूटेगा, तो नहीं टूटेगा, तो 6 को ऐसे ही 6 लिखेंगे। अब बटा कितना 24 घटाओ 8 तो कितना बना देगा 16। तो यहाँ 16, तो 2 से कटाइए तो 2 8 16। तो आपने क्या देखा, तो यहाँ आंसर में क्या गया 3 रूट 2 माइनस में क्या रूट 6 अपॉन कितना 8, जो कि हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। आइए चौथा क्वेश्चन हम लोगों का है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कौशिक 60 बटा सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, ठीक है। आइए देखते हैं इसके मान कैसे निकाला जाएगा। तो मान निकाला क्या जाएगा, तो मान देवे किया है और उस मान को रखिए, बस सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए साइन 30 बोल रहा है, तो साइन 30 का मान क्या आपके पास, तो यहाँ पे तो साइन 30 कितना है 1/2, तो यानी साइन 30 है 1/2। तो इस मान को यहाँ पे हम रख लेंगे कितना, यानी 1/2 प्लस tan 45 बोल रहा है, तो tan 45 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे tan 45 कितना है 1, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। माइनस कौशिक 60 बोल रहा है, तो कौशिक 60, तो पहले किसका उल्टा कौशिक होता है, देखिए साइन का उल्टा होता है। तो साइन देखिए साइन 60 कितना है, तो √3/2 है, तो कौशिक 60 क्या हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2/√3, ठीक है। अच्छा सेक 30 बोल रहा है, तो सेक 30, तो कॉस 30 का मान देखिए क्या है √3/2, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस कॉस 60, तो कॉस 60 का मान बताइए कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो कॉस 60 के लिए 1/2 प्लस कॉट 45, तो tan 45 का मान देखिए कितना होता है 1, तो tan किसका उल्टा कॉट का, तो कॉट 45 भी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1। अब देखिए इस नीचे ना कुछ तो क्या होगा 1, इसके नीचे ना कुछ तो 1, यानी ये बटा का क्या देख रहे हैं, तो जोड़। तो बटा का जोड़ देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, तो लघुत्तम निकालेंगे। तो लघुत्तम अगर हम निकालने लगेंगे तो लघुत्तम निकालेंगे तो कितना बनेगा लघुत्तम बोलिए, तो यानी यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या है √3 है, तो 2 1 और √3 का एलसीएम निकालिए तो क्या बन के आएगा, तो 2√3 ही आएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब सीखिए 2 से 2 भाग करेगा तो 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा √3, तो √3 से 1 गुना करेगा तो हम क्या लिखेंगे √3 प्लस, तो प्लस 1 से 2√3 को भाग करेंगे तो 2√3 ही आएगा, और 1 गुना करेगा तो क्या बना देगा 2√3 बना देगा। माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कट जाएगा कई बार में, 2 बार में, तो 2 से 2 गुना करेगा तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 बटा, फिर इसका बटा का जोड़ बनाइए, तो 2√3 है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना बन के आएगा, तो 2√3 बन के आएगा। तो √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 2, तो 2 से 2 गुना करेगा 4 प्लस 2 से भाग करेंगे 2√3 को, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बनेगा √3, √3 से 1 गुना करेगा तो क्या हो जाएगा √3 प्लस, अच्छा 1 से भाग करेंगे तो 2√3 आएगा, और यहाँ 1 को गुना करेंगे तो क्या बन के आएगा 2√3 ही आएगा। बात समझ रहे हैं। अब सीखिए क्या है कि बीच में अगर यहाँ बटा लगा हुआ है
ठीक ना। तो ये आप इससे आराम से इसको कटा देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो यानी क्या बच के आ गया मुझे, तो यहाँ 3 रूट 3 में है, यहाँ क्या है 2 रूट 3 है। तो अंदर अंदर बराबर होता है तो बाहर के लोग जोड़ लेते हैं। रूट का नियम है कि जब रूट के अंदर बराबर है तो बाहर के लोग को जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों यहाँ प्लस में है, यानी एक जात में जोड़ते हैं, इसलिए यहाँ 2 बाहर है प्लस में, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होता है 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 3, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 रूट 3, माइनस में कितना 4, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ भी रूट 3 है, यहाँ भी रूट 3 है ना। तो ये बाहर 2 है, इसके बाहर कितना 1 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 3, तो 3 और रूट में क्या हो गया 3, और यहाँ 4 देखिए कच्ची में है प्लस में है, तो प्लस में क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब हमने जोड़ दिया, अब क्या करोगे, तो बटा के नीचे आ गया ना, आंसर छोड़ सकते इतना भी, लेकिन नियम होता है कि बटा के नीचे रूट वाला नंबर नहीं छोड़ा जाता है, मतलब उसको परिमेय बनाया जाता है, समझ रहे ना, परिमेय बनाया जाता है, ध्यान यहाँ दीजिएगा, ठीक है। तो परिमेय जब बनाइएगा तो परिमेय बनाने के लिए हर परिमेयीकरण करेंगे हम। तो हर परिमेयीकरण कैसे करते हैं, तो पहले जो नंबर दिए जाते हैं क्वेश्चन आपके पास, उसको एज इट इज लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो 3 रूट 3 जमा 4 है ना, और ये मल्टीपल, अब क्या लिखेंगे हम, तो 3 रूट 3, अब प्लस है तो क्या लिखेगा माइनस, बटा में कितना, तो 3 रूट 3, अब प्लस है तो माइनस में क्या 4। अब हमने क्या करेगा, तो गुना करेगा। तो जब गुना करने लगेंगे आप, तो देखिए तो कैसे गुना करोगे, तो ऊपर वाले को ऊपर और नीचे वाले को नीचे, समझ रहे हैं ना, यहाँ ध्यान, ठीक है। तो देखिए, तो ये एक ही चीज़, देखिए ऊपर वाला में एक ही चीज़ दोनों में है, दोनों में है। तो अगर बताइए आप जिसे सीखे हैं एक्स गुना एक्स, क्या पढ़ते हो, एक्स गुना एक्स बोलिए, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा वही बात हुआ कि अगर वाई गुना वाई क्या होता है, तो बोलिए क्या होता है वाई स्क्वायर। तो उसी प्रकार से अगर इसको पूरा को एक्स बोल दें हम, तो ये भी एक्स है, तो ये भी एक्स है, तो एक्स गुना एक्स क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर। मतलब क्या कि एक ही चीज़ 2 बार गुना करते हैं तो हम उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका मतलब हुआ कि हम इसको लिखने लगेंगे तो क्या लिखेंगे 3 रूट 3 का होल, गलती 3 रूट 3 और माइनस में क्या है 4 का होल स्क्वायर, बात समझ रहे हैं। अब सुनिए नीचे अगर देखें हम लोग, तो नीचे देखें तो ये क्या है, एक ही चीज़ है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, तो ए माइनस बी के क्या हो गया होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर क्या पढ़ते हो, बोलिए, हम यहाँ बगल में फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर आप क्या पढ़ते हो, बोलिए, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में क्या बी स्क्वायर, ये ना पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए सीखे, तो यानी यहाँ पे आप देखेंगे ए का काम कौन करा, तो 3 रूट 3 करा, तो मतलब हम क्या लिखेंगे 3 रूट 3 का स्क्वायर। देखिए यहीं पे ना फॉर्मूला, यानी ए स्क्वायर है ना, यहाँ ध्यान ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है आपके माइनस, फिर क्या होता है 2, तो फिर क्या यहाँ पे 2 बीच में क्या होगा गुना, तो गुना ए का काम कौन किया है, तो 3 रूट 3 किया, ठीक है, गुना बी का काम कौन किया, बोलिए, तो 4 किया है, तो 4। अब प्लस में क्या लिखते हैं बी स्क्वायर, तो मतलब क्या 4 का स्क्वायर लिख देंगे हम, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, 4 के स्क्वायर। ये मेन बटा है बटा। अब क्या करोगे, तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर है, तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर यहाँ समझिएगा, तो 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, तो मतलब इसको कै बार गुना, तो 2 बार गुना। तो जब 2 बार इसको गुना करने लगेंगे हम, तो 3 रूट 3, तो 3 तिहाई 9, और रूट 3 में रूट 3 गुना करेगा तो क्या बनाएगा रूट 9, और 9 रूट से बाहर आ जाएगा, हाई नहीं आएगा, हाई आएगा क्योंकि ये रूट में है, तो 3 आ जाएगा, है ना, तो 3 9 27। तो यानी हमने क्या सीखा, 3 रूट 3 के स्क्वायर करने पर आंसर कितना आएगा, तो 27 आ जाएगा, यहाँ 27 माइनस 4 के स्क्वायर कितना आएगा 16, ठीक है। अब सुनिए, तो 3 रूट 3 यहाँ भी तो है स्क्वायर, तो ये भी जब यहाँ पे 3 रूट 3 का होल स्क्वायर 27 लिखे थे, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, तो 27 लिखेंगे, माइनस ये 3 दूना 6, 6 चौका 24, यहाँ 24, और क्या होगा रूट 3 प्लस 4 के स्क्वायर, बताइए 4 के स्क्वायर कितना आएगा 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे हम। और 27 से 16 घटाइए, 7 से 6 घटेगा 1, और 2 से 1 घटेगा 1। अब सुनिए, अब इसमें एक तरह का नंबर कौन कौन सा है, ये 27 से प्लस में है, 16 क्या है प्लस में, भी रूट से बाहर है, भी रूट से बाहर है, तो जोड़ देंगे हम, 7 6 13, 1 और 2 3, एगो हासिल था 4,
माइनस 24 रूट कितना 3 और बटा कितना 11, जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आइए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने लगेंगे। ठीक है, आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोगों का होगा कि 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री बटा cos स्क्वायर 30 डिग्री। आप थोड़ा सा इसको समझदारी से बनाए तो बहुत छोटा प्रश्न है यह। कैसे? तो देखिए आपने पढ़ा था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बोलिए, यानी कि 1 हो जाता है। बात समझ रहे हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। मतलब क्या, देखिए 1 होने का लॉजिक ये है कि यहाँ थीटा और थीटा दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। जब भी कभी भी दोनों में साइन स्क्वायर का थीटा और कॉस स्क्वायर का थीटा का मान बराबर होगा तो उसका आंसर क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो बटा के नीचे आप देखने लगेंगे तो ये देखिए थीटा दोनों का क्या है 30 है, दोनों स्क्वायर में है, तो इसलिए इसके आंसर में आप क्या लिख दोगे 1 लिख दोगे। ठीक है, अब सुनिए तो 5 के 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 बोल रहा है, तो कॉस 60 का मान कितना आता है, देखिए कॉस 60 का मान 1/2 होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस 4 है तो 4 इंटू सेक 30 बोल रहा है, तो सेक 30 किसका उल्टा होता है, कॉस 30 का उल्टा होता है। तो सेक 30 तो कॉस 30 पहले खोजे क्या है कि √3/2, तो इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/√3 का हम क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, क्या कि यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस tan 45, तो tan 45 का मान कितना हुआ देखिए 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर, बटा के नीचे तो 1 बन चुका है। ठीक है, अब सुनिए नीचे अब ना और हर बार 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, एक तो समझते हैं, तो 5 के 5 इंटू 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4 प्लस और फिर से क्या 4 के 4 और 2 के स्क्वायर करिए, तो 2 के स्क्वायर कितना आता है 4 और √3 के स्क्वायर कितना आता है 3, अच्छा माइनस तो 1 के स्क्वायर 1। ठीक है, अब सुनिए अब क्या करेंगे आप, तो इसको हम 5 से 1 करते हैं तो 5 बटा में कितना 4 प्लस ये 4 चौका 16 बटा में कितना 3, इसके नीचे ना यहाँ पे 1 है तो 1, इसके नीचे ना कुछ तो 1 और बटा का क्या हो गया जोड़ घटाओ, तो लघुत्तम निकालिए 4 1 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा बोलिए, तो लघुत्तम आएगा 12, तो 4 तिहाई 12, ये 5 तिहाई 15 प्लस 3 चौका 12, तो 16 चौका 64 माइनस फिर 1 बरावा 12, तो 12 एकम 12। ठीक है, अब क्या करते हैं जोड़ देते हैं सबको, प्लस 16 के एक साथ है माइनस 16 का अलग, तो यहाँ पे 5 और जोड़ 4 कितना बनेगा 9, 6 और 1 कितना बनेगा 7 और माइनस में कितना 12 और बटा में कितना आ जाएगा 12। अब घटाइए 9 से 2 घटेगा 7, 7 से 1 घटेगा 6 बटा कितना 12, यानी 67/12 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आइए प्रश्न संख्या 2 हम लोग करेंगे। अब जो क्वेश्चन है कि सही विकल्प को चुनो, ऐसे बोल रखा है उसने, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग चाहेंगे कुछ इसके लिए विशेष फॉर्मूला यूज करना। अगर हम डायरेक्ट मान लिख के बनाएंगे ना थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हम कुछ चाहेंगे कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज करें ताकि इस प्रश्न को सोल्व करने में मुझे सहूलियत हो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए कि 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, यानी 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक और होगा हमारा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा तो फिर एक और हम यूज करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला हम आपके लिए यहाँ पे लिखने लगेंगे, यूज करेंगे। देखिए 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, तो बोलिए तो ये हो जाता है sin 2a हो जाता है, और 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या हो जाता है, तो tan 2a हो जाता है। ठीक है, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो आप क्या याद रखेंगे, तो tan यानी कि cos 2a हो जाता है। ठीक है, तो ये cos 2a हो जाएगा।
ठीक, ये विशेष फॉर्मूला है, थोड़ा सा अगर इसको यूज कर लेंगे ना इन प्रश्नों को हल करने में बहुत आसान हो जाएगा मेरा। ठीक है, आइए देखिए, इसलिए इसको लिख के आप याद भी कर जाएंगे। ठीक नो, आइए देखिए करते हैं कि हम लोग, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 tan, यहाँ ए नहीं है 30 डिग्री लिखा हुआ है, और बटा 1 + tan स्क्वायर, देखिए किसके तरह हो गया, तो 2 tan a बटा 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर, sin 2a के बराबर, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब जो होगा, इसका आंसर में हम लिखेंगे sin 2a, ए का मतलब कौन हो रहा है 30 डिग्री, है ना। तो यानी गुना में क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम 30 डिग्री लिख देंगे। अब 30 गुना 2 कितना होता है बताइए, 30 गुना 2 कितना होता है 60, तो मतलब sin 60, तो sin 60 कौन ऑप्शन हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, देखिए अगर याद कर दें तो बहुत जल्दी बन गई, तो आपको मान रखना पड़ता, फिर जोड़ घटाव करना पड़ता तो आंसर आता, है ना। ये आसान पड़ जा रहा है, इसलिए इस फॉर्मूला को लिख के आप याद करिएगा। ठीक, अगला देखिए 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर, यहाँ भी 45 को ए पढ़िएगा, तो 1 - tan स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर, देखिए यहाँ पे कौन है, तो cos 2a बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, cos 2, यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 45 कर रहा है, तो यानी यहाँ पे हम tan यानी 45 गुना में लिखेंगे। ठीक है, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री, देखिए ऑप्शन में कोई दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन cos 90 डिग्री का मान क्या होता है बताइए, तो cos 90 का मान यहाँ आपके पास है कौन है 0 है, यानी cos 90 का मान क्या आ गया 0। इसका मतलब कौन ऑप्शन हो गया इसका, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर इसका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a का मान बराबर हो, तो कौन बराबर हो। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास क्या है जी, डिग्री ही दिया हुआ है, मान ही दिया हुआ है, ए के बदले इस मान को रख के सॉल्व करिए, जो ऑप्शन आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम ए से स्टार्ट करते हैं, यानी ए से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है कि साइन के साइन, यानी यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 2 गुना ए का मान कौन लिया, ऑप्शन ए ले रहे हैं 0, तो यानी यहाँ पे 0। इसको सॉल्व करोगे तो साइन के साइन, और ये क्या हो जाएगा 2 गुना 0 क्या बनेगा 0, साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या आता है बोलिए 0। अच्छा, अब बाएं तरफ सोल्व करिए, दाएं सोल्व करिए, तो दाएं जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2 के 2 साइन ए का मान कौन लिए हो 0 लिए हो, तो 0, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो 2 के 2 साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है 0, तो 2 गुना 0, तो आंसर क्या बन के आ गया 0। तो आपने क्या देखा कि इसका बाएं तरफ सोल्व किया वो भी 0 आया, दाएं तरफ सोल्व किया वो भी 0 आया, तो कौन ऑप्शन से आ गया, तो पहले के ऑप्शन से आ गया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा कि हम नहीं चेक करेंगे। अगर ये नहीं आता तो बी रख के चेक करते, यानी 30 डिग्री, फिर नहीं आता तो 45 चेक करते, नहीं आता 60 चेक करते, अपने आप आंसर आ जाता। ठीक है, आइए चौथा क्वेश्चन देखिए इसका, तो चौथा क्या कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 - tan 30 डिग्री, तो यानी क्या हो गया 2 tan 30 को अगर ये पढ़ ले तो 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर है, क्या है देखिए, तो 2 tan a बटा 1 - tan स्क्वायर है, क्या होता है tan 2a के बराबर होता है। इसका मतलब हुआ है कि इसके बराबर हम क्या लिखेंगे tan कौन चीज़ 2a, यानी a का काम किया कौन है 30 किया है, तो 30 गुना में लिख देंगे, है ना। ठीक है, तो 30 गुना 2 कितना बनता है 60, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कौन ऑप्शन है, सी ऑप्शन में है। इस प्रकार से प्रश्न सोल्व हो गया, ऑब्जेक्टिव था ये कंप्लीट हो गया। चलिए इसको आप बढ़िया अगर समझ में आ रहा है ना तो लाइक सब्सक्राइब भी करते रहेंगे। ठीक है, आइए एक और इसके आगे क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं इसमें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर में यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो एक और रेस्ट्रिक्शन दे रखा है उसने कि 0 डिग्री लेस दैन a + b लेस दैन एंड इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर दैन b, तो a और b का मान ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कि हल में सोल्व में क्या कि दे रखा उसने उसी को लिखिए, हर बार यही लिखते हैं ना जो दिया रहता है सोल्व करने में, तो दिया है लिखिए, तो क्या दिया उसने, tan a + b बराबर कितना √3, समझ रहे हैं ना। अच्छा अब बताइए √3 tan, इधर tan है ना बाएं तरफ, तो tan में ही सोचिए √3 का डिग्री का मान आता है, तो √3 देखिए यहाँ पे है, tan के लिए का डिग्री का मान है 60 के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि जो √3 लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो tan
60 डिग्री यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं। अब देखिए बायां भी tan है, दायां भी tan, tan हट जाएगा, तो हट जाएगा तो इधर से क्या बच गया, यानी a प्लस बी, है ना, और दाहिने तरफ क्या बच गया, 60 डिग्री। इसको अब क्या करोगे, समीकरण आप 1 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, पुनः दे रखा है, उसको लिखते हैं हम लोग। तो पुनः दिया है, अगेन क्या दिया है, तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, 1/√3 दिया हुआ है, तो 1/√3, ठीक है। अब 1/√3 tan में क्या है कि बाएं तरफ tan है, दाएं भी tan होना चाहिए, तो एक कौन दिया उसका 1/√3, तो देखिए 30 का है ना, यहाँ 30 tan है, tan का क्या हो गया 30। इसका मतलब हुआ है कि इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, tan कितना 30 डिग्री। अब tan बाएं तरफ ही है, दाएं तरफ ही है, tan हट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। समझ रहे हैं ना, 30 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे हम। समझ रहे हैं। तो a प्लस बी बराबर 60 है, a माइनस बी बराबर 60 है, यानी ये समीकरण हो गया। तो आप देखिए ना, यहाँ a प्लस में है, यहाँ a भी क्या है, प्लस में है, यहाँ b क्या है, प्लस में है, जबकि b क्या है, माइनस में है। तो फायदा किस में है, या तो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ दें, या समीकरण 1 में से 2 को घटा दें, दोनों में ही फायदा है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान देकर समझिएगा तो आ जाएगा। तो करिए क्या कि हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ना चाह रहे हैं कि b एक प्लस में, b क्या है, माइनस में है। तो लिखते हैं क्या कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समझ रहे हैं ना, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 को लिख दीजिए, क्या है, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक है। और a माइनस बी का मान क्या है, तो a माइनस बी बराबर कितना है, तो 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं। अब देखिए a प्लस बी, a माइनस बी हमने कर लिया, अब क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ने में साइन बदलते हैं क्या, समीकरण में तो नहीं बदलते हैं, आप एज इट इज रहने देते हैं। सिर्फ वो देखते हैं कि कोना का साइन विपरीत है, यानी एक प्लस में एक माइनस में जो होगा उसको कटा लेते हैं। तो b प्लस में b क्या है, माइनस में, तो कट गया। तो a जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बोलिए a में a, तो 2a प्लस बराबर यहाँ 60 और प्लस 30, ये 30 प्लस में है, कुछ नहीं तो क्या समझते हैं प्लस, तो जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 60 और 30 90, तो 90 डिग्री। अब देखिए 2 गुना में इधर आके क्या होगा, भागा में, यानी a बराबर हम क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। अब बटा कितना 2, तो 2 से कटा दीजिए, 2 से कटाइए कई बार में, 45 दूना 90। इसका मतलब a का मान क्या डिग्री आ गया, 45 डिग्री। जब a आ चुका है, इस मान को उठाया क्या करोगे, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा, तो आपको क्या निकल के आएगा, b निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो हम लिखते हैं क्या कि a का मान कहाँ, 1 में रखने पर, मन करे तो 2 में भी आप रख सकते हैं, किसी में रखिएगा तो आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अब सुनिए, तो 1 हमारे पास क्या है, तो a प्लस बी, यहाँ कहाँ है, इधर है, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए a का मान कौन दिया है, a का मान आप निकाले हैं, दिया नहीं है, कितना है 45 डिग्री, तो 45 प्लस b के बदले b बराबर कितना 60 डिग्री। अब प्लस में 45 है, इधर साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा, तो b बराबर कितना 60 डिग्री और माइनस में कितना 45 डिग्री। तो अर्थात हम घटा देंगे जब, तो 60 से 45 से घटाएंगे तो कितना आएगा 15 डिग्री, तो 15 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि हमने a बराबर क्या निकाला 45 डिग्री और b बराबर क्या आ गया 15 डिग्री। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इसको चलिए लिख लीजिए। आइए अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है, खाली ऑब्जेक्टिव 4 नंबर बचा हुआ है 8.2 का, उसको करते हैं। कह रहा है इसमें बताइए कि निम्नांकित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित उत्तर की पुष्टि करो, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो आपको ये याद रखना है कि जो साइन होता है a और b के साथ गुना में कभी नहीं होता है। बात समझ रहे हैं। तो जब गुना में होवे नहीं करता है, तो गुना में है ही नहीं है, तो क्या गुना कर पाएगा साइन a से b करके बताएगा, तो नहीं कर पाएगा। देखिए ना, साइन से a करेगा तो नहीं, कहेगा कि गुना में तो है ही नहीं है, ठीक है, तो गुना कर भी नहीं करेगा। ऐसे एक्चुअल में क्या होता है कि साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है समझ लीजिए। देखिए साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a
इंटू साइन बी, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से तो ये इतना चीज़ होता है, जबकि यहाँ साइन ए प्लस बी के बारे में बोल रहा है, तो क्या सही बोल रहा है? तो नहीं बोल रहा है, ये इसने आंसर गलत दे दिया है, ठीक है। तो इसलिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे? असत्य लिख देंगे हम, ठीक है, यानी कह देंगे ये असत्य है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन अब बोल रहा है क्या चीज़, 2 नंबर कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, ठीक है। तो इस मान को लिए इसके लिए एक हम लोग ट्रिक याद रखेंगे, कौन सा कि ठीक है कि कोई एक लड़की है जिसका नाम शिखा होता है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक याद रखिएगा कि कौन है कि शिखा है ना, बड़ा ही खराब लड़की है, उसने कहती है क्या कि क्या चीज़ कि शिखा, इसके लिए ट्रिक याद रखिएगा कि शिखा ने सीना तोड़ दी, समझ रहे हैं ना, शिखा ने सीना तोड़ दी, ठीक, शिखा ने सीना तोड़ दी, ऐसा ट्रिक याद रखिएगा। अब ये शिखा मतलब क्या है? SIN, है ना। आप इस तरह से याद रखिए, शिखा मतलब साइन, ठीक है। अब सीना ने ऐसा ही है, सीना यानी कि सीना, ठीक है। तो शिखा ने सीना तोड़ दी, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे क्या जी, शिखा ने सीना तोड़ दी, जिसमें आप शिखा के लिए आप ऐसे रखिएगा, शिखा तो ये शेख होता है ना, शेख से शिखा, और साइन सीना, है ना, तोड़ तो टैन, समझ रहे हैं ना। तो आपके देखिए इस तरह से याद रखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ कौन कौन, तो सेक, साइन और टैन में वृद्धि होता है, मतलब इस तरह से ट्रिक हो जाएगा, शिखा ने सीना तोड़ दी। ये अगर इस तरह से याद रखते हैं तो सेक, साइन और टैन थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या होते हैं, उसके मान में वृद्धि होता है। जैसे कि आप सामने में देखिए ऐसे भी देखा लिखा हुआ है क्या, साइन देखिए, साइन 0 0, साइन 30 बढ़ रहा है ना, 45 धीरे धीरे बढ़ रहा है, टैन भी देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, और उसी प्रकार से जब उलट देंगे किसको, तो सेक भी क्या होता है, धीरे धीरे ये इंक्रीज करने लगता है। इसीलिए याद रखिएगा, शिखा ने सीना तोड़ दी, मतलब सेक, साइन, टैन हमेशा क्या होगा, वृद्धि करेगा। अब एगो याद हो जाएगा तो एगो तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, शिखवा ने सीना तोड़ दी, शिखवा ने सीना तोड़ दी, बस हो जाएगा क्या, सेक, साइन, टैन में वृद्धि, है ना। शिखवा मतलब सेक, सीना मतलब साइन, तोड़ दी मतलब टैन, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद हो जाएगा। आइए, तो इसका मतलब अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो सही बोल रहा है। तो नहीं, देखिए थीटा में वृद्धि होने पर हमने क्या बोला, शिखवा सीना तोड़ दी, मतलब क्या उसमें आ रहा है साइन कॉस, तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसने क्या हो गया, तो गलत हो गया। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। इसमें क्या था, सत्य था, इसका मतलब सही सत्य है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है क्या चीज़ कि थीटा के सभी मानों पर साइन बराबर कॉस थीटा होता है, तो नहीं होता है। सिर्फ बराबर कौन होता है, तो सिर्फ देखिए 45 पर ही साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं, 1/√2 1/√2 लेकर, बात समझ रहे हैं। तो क्या ये सही बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा है, तो ये भी क्या गलत है, मतलब इसमें क्या लिखेंगे, हम असत्य लिख देंगे, ठीक है। आइए अब लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली 8.2 का क्या बोल रहा है, ए बराबर 0 पर कॉट परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है इसका मतलब क्या होता है, अपरिभाषित है, ठीक है। तो कॉट 0 देखिए, तो tan 0 क्या है, 0, तो कॉट 0 उलट जाएगा तो अपरिभाषित, इसका मतलब ये अपरिभाषित हो रहा है, इसका मतलब इसने क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। इसलिए इसके आंसर में क्या लिखेंगे, हम सत्य लिखेंगे, ठीक है, सत्य। तो चलिए इस प्रकार से 8.2 प्रश्नावली हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। आइए इस प्रकार से हम लोग अब अगले वीडियो में अगले 8.3 के लेकर देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और कहने का रहा कि चैनल सब्सक्राइब भी करते रहें बार बार थोड़ा सा, ठीक है। और जो नए देख रहे हैं ना वो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और अपने जो भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, उसमें इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।